अपना कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान सिमरन करने से ना हटे, यह कैसे संभव है? जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे होते हैं। वो समय जबकि हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, क्योंकि जो सिमरन है वो मन से किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, ज़बान से नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हों जिसमें कि हमारी एक्टिविटी मेंटल नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हो, तो हम सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो कहावत है, हथ कार बल दिल यार बल के, इंसान काम करता रहता है जो भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। तो जब भी हम सिमरन करें, हम देखें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में जाएगा तो फिर हम सिमरन ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे उसी किस्म के ख्यालात हमें आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम जब भी सिमरन करें, हम हाथों से चाहे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, तो फिर हम देखेंगे कि जब भी हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे या प्रभु के नाम का जाप करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं, आंखें खुली भी हों, जब अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सिमरन आप कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन सिमरन की ओर होगी। तो जितनी ज़्यादा अटेंशन सिमरन की ओर होगी, तभी हम देखेंगे कि हम सही तरीके से सिमरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में कई फिज़िकल वर्क होते हैं जो इंसान को हाथों से करता है, कुछ करता है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मिशन में अगर आप लंगर में हो, लंगर में लोग बहुत सेवा करते हैं, कोई सब्ज़ी बनाने में लगा है, कोई चीज़ें सब्जियां काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है, कोई आटे को गूंद रहा है। जब हम फिज़िकल वर्क कर रहे हों तो उस वक़्त हम सिमरन डेफिनेटली कर सकते हैं, और तब हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर में ही रहेगा। कर्मों का क्या विधान है? जो क्रियामान कर्म है वो हम रोज़ाना बनाते चले जाते हैं। उनको मदद करने में हमारे सद्गुरु ने हमें समझाया है कि हम जिंदगी कैसी जिए। हमें बताया गया है कि रोज़ाना हम अभ्यास करें, ताकि जो भी कर्म हम रोज़ के रोज़ बना रहे हैं वो हमारे करते चले जाएं। तो जब हम अभ्यास करते तो हमारे गुरु की मदद मिलती है, तभी वो कर्म करते चले जाते हैं। और तरह तरह की मदद हमें मिलती है जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। जो संचित कर्म है वो तो जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है उस दिन ही हमारे सद्गुरु उनको अपने ऊपर ले लेते हैं और वो हमारे ऊपर से वो बोझ हट जाता है। जो प्रलब्ध कर्म है जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं, जो 75% हमारी ज़िंदगी जिस पर निर्भर है, उनमें हमें मदद मिलती है। और क्रियामान कर्म जो कि 25% हैं, जो हम रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमें ये समझाया गया है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास के लिए दें। तो उनको काटने के लिए भी हमें मदद हमारे सद्गुरु से मिलती है। और जब हम उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलते हैं तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की नज़दीकी बहुत ही जल्दी पा लेंगे। भजन अभ्यास करते समय विचारों पर काबू कैसे पाएं? अच्छे विचार बुरे विचारों से बेटर हैं, अच्छे हैं, लेकिन विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अगर वो भजन के समय में आएगा तो हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से दूर कर देगा।
तो सही भजन तब होता है जबकि हम विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं। जब विचार रहित होते हैं, जब विचार आते नहीं, तो उस अवस्था तक हमने पहुंचना है। और अगर विचार इंसान को आए तो ये नहीं कि विचार आए तो हम भजन करना छोड़ दें, हम प्रैक्टिस करें, सिमरन को पक्का करें। सिमरन प्रभु के वो जाति नाम हैं जिनको हमने दोहराना है, तो दिन भर हम उन्हें दोहरा सकते हैं, तभी प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा दोहराएंगे तभी वो हमारे लिए काम करेंगे। तो जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो मन ही मन दोहराना है, ताकि मन प्रभु की ओर लगे, उसको प्रभु की ओर लगकर इतनी मिठास आए कि उसे किसी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भजन अभ्यास सही तब हो रहा होता है जब हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा होता। दृढ़ निश्चय से सुबह सुबह भजन अभ्यास पर बैठने के लिए क्या करें? इंसान वो करने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि ज़रूरी है। हम लोग सब ज़्यादातर सुबह उठ के अपने दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं अगर आप सोचो तो बचपन से ही हमें ये जानकारी हो जाती है कि अगर दांतों को साफ नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे टीथ को, तो हमारे मुंह से बदबू आएगी। इंसान इसीलिए आदत डालता है दांतों को साफ करने की। हम ज़्यादातर सुबह उठ के नहाते हैं किस लिए? कि हमें लगता है कि शरीर साफ हो और हम दिन सही तरीके से गुजार पाएँ। ये चीज़ें हमें ज़रूरी लगती हैं, इसीलिए हम इन्हें करते हैं। ऐसे ही हमें ये जानना है कि रूहानी रास्ते पर तरक्की करने के लिए अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये हमारी समझ में आ गया तो फिर इसकी हमें आदत डालनी होगी। आदत तब पड़ेगी जब रोज़ाना हम उठ के ये कार्य करेंगे। चाहे आप अलार्म लगा कर उठिए, चाहे किसी और तरीके से उठिए, लेकिन रोज़ाना उठकर अभ्यास करना, चाहे नहाने के बाद करो, तब आपको इसकी आदत पड़ेगी। वो कहते हैं कि किसी भी आदत को डालने के लिए कम से कम 21 दिन वो चीज़ करनी चाहिए। जो चीज़ आप 21 दिन तक करते हैं रोज़ाना, उसकी आपको आदत पड़ जाती है। तो अगर आप रोज़ाना उठ के उसी समय पर अभ्यास करेंगे और 21 दिन से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 महीने करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका ध्यान उसको करने में रोज़ाना बढ़ेगा, आपकी रुचि प्रभु को पाने में बढ़ेगी और आप देखेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो समय निकाल कर अभ्यास में बैठना, उसी टाइम पे बैठना, उसी माहौल में बैठना, वो बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी आदत पड़े। और एक बार जब उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर हम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं तो चाहे शुरू में हमें लगे हमें कुछ दिख नहीं रहा, मन बहुत हावी है, ख्याल बहुत आ रहे हैं, लेकिन आस्ते 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 जैसे हमारा सिमरन पकता है तो फिर हमें अंदर में कुछ अनुभव होने शुरू होते हैं। जब अनुभव होने शुरू होते हैं तो फिर खुशी होती है, तो फिर और दिल करता है अभ्यास करने का। तो वो तभी होगा जब हम रोज़ाना बैठेंगे। अगर बैठेंगे नहीं, कभी बैठ गए कभी नहीं बैठे, तो फिर वो एकाग्रता बनती नहीं है और हम कंसंट्रेट प्रॉपर्ली कर नहीं सकते और हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। हम सब ने अभ्यास के ज़रिए ही कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि अभ्यास के ज़रिए ही हम सच्चाई की जानकारी पाते हैं। अभ्यास के ज़रिए हम पिता परमेश्वर को जान पाते हैं। अभ्यास के ज़रिए हम उनमें जाकर लीन होंगे। तो हम कदम उठाएं ताकि हम जो अपनी मंजिल है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है,
उस तक पहुँचे हैं जब हमको ये अपने अंदर से लगेगा कि ये ज़रूरी है, तो फिर अभ्यास के लिए समय हम खुद ब खुद निकालेंगे। हमें लगेगा कि ज़िंदगी का मकसद प्रभु को पाना है, तो हम ज़रूर अभ्यास करेंगे, क्योंकि उसी के ज़रिए हम पिता परमेश्वर की जानकारी पा सकते हैं, उसी के ज़रिए हम प्रभु से एकमिक हो सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण प्यास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो निकल गया, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फ़ायदा उठाना है, तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जिस सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें, तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही आए, जो कुछ तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में ढालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ
और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।